कहा जय हिंद, भारत माता की जय, अभिनंदन भैया जाओ। और हमारे अभी एक बीएसएफ के सिपाही को पकड़ा, साहू जी को पकड़ा कि दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया उसको हमसे दूर चलाकर, कह समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। तो आप हमारा है कसाब तुम्हारा है, और लादेन एबटाबाद से पकड़ा गया वो आतंकवादी तुम्हारा है। ये बात प्रूफ हो गई कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश था, कंगालिस्तान देश है, भिखारिस्तान देश रहेगा। मिसाइल आई है अब पंजाब में, अब लाहौर में, अब कराची में इंडियन एयरलाइंस का जहाज आएगा और हम सब आएंगे। आज नहीं तो कल सिंध, अल सिंध चल सिंध, और सब एक साथ बोलना, अल सिंध चल सिंध, आज नहीं तो सिंध। अब हम आने वाले हैं, पंजाब हम आने वाले हैं। पहले पंजाब के बहावलपुर में हमारी मिसाइल आई है, अब पंजाब में, अब लाहौर में, अब कराची में इंडियन एयरलाइंस का जहाज आएगा और हम सब आएंगे। पाकिस्तान ध्यान रखना। सर एक और सवाल है, मुझे पता है कि डिबेट थोड़ी लंबी हो रही है, पर एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो भी आतंकी मारे गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा देंगी, 100 करोड़ मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। कह रहे जो घायल हुए हैं उनको 10 और 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोलो जी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान। फिर से सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो भी आतंकवादी मारे गए हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो घायल हुए हैं उनको 10 और 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? चेक बाउंस हो जाएंगे। मेरी हंसी ही जवाब है उनका, जो खुद भिखमंगा देश है। मैंने खाली सऊदी अरब का नाम लिया, मोहम्मद बिन सलमान। आप दुबई चले जाओ, अबू धाबी चले जाओ, अजमान चले जाओ, कुवैत चले जाओ, आपके कोई कतर चले जाओ, बहरीन चले जाओ, कोई देश चले जाओ, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सबसे ज्यादा भिखारी जो मिलते हैं वो पाकिस्तान के मिलते हैं, जो पूरी दुनिया से भीख मांगकर इंटरनेशनल भिखारी बना हुआ है। वो अपने लोगों को 1 करोड़ रुपए देगा, कहां से देगा? हाँ, मैं एक बात मान सकता हूं, पाकिस्तान जो है वो अपनी मुद्रा में देगा, क्योंकि इसकी मुद्रा इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान का 1000 रुपए लेकर आप कहीं विदेश में चले जाओ, भारत आ जाओ तो 1 कप चाय भी नहीं मिलेगी। तो अपना नकली नोट बांटते रहे, वहां की जनता ही परेशान। वो एक पिक्चर आई थी ना, वो कौन सा, मैं बहुत दयावान सेठ हूं, मैं ये हूं करके, वो अनुपम खेर सबको नोट बांट देता है भिखारियों को, और बाद में सारे भिखारी उसके पीछे कार में दौड़ते हैं, अरे नकली नोट देकर चला गया। ये वही वाला वो दिल पिक्चर का वो सीन है, देख लेना। वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर लागू होता है कि सबको ऐसे नकली नोट बांट देगा, दे देगा, उस नोट से 1 कप चाय भी नहीं पी सकते हैं। पाकिस्तान की मुद्रा की वैल्यू 0 है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू, पाकिस्तानियों ने खुद वीडियो बनाया, भाई दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो दूसरा पाकिस्तानी बोलता है यार सबसे मजबूत पासपोर्ट पाकिस्तान का है। क्योंकि बात यह है ना, हम लोग दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं लाइन लगा के, तो एयरपोर्ट का ऑफिसर आता है, भैया आप लाइन में क्यों खड़े हो, जरा किनारे आओ तुम्हारी तलाशी लेना है, इधर आओ। तो ये औकात है पाकिस्तान की। तो वो कह रहा है कि 1 करोड़ दे देगा, जो लोग मरे हैं और जो घायल हुए हैं, भाई वो सारे आतंकवादियों को देने की बात कर रहे हो। वो ठीक है, तो आतंकियों को नकली नोट देगा ना। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, आतंकियों को वो देने की बात कर रहे हैं ना। चेक बाउंस तो हो गई, अब उनके पास तो कागज तक नहीं है यार, कहां से वो लोग चेक छापेंगे और कहां से नोट छापेंगे? वो तो चेक उनका बाउंस होगा ही। और उनकी पोल पट्टी ये भी खुल चुकी है कि आतंकवादियों की नमाज जनाजा उन लोगों ने पढ़ी है। अब आतंकवादियों को वो लोग मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये सिद्ध हो गया, मसूद अजहर, हाफिज सईद तुम्हारा है, हेडली तुम्हारा है, कसाब तुम्हारा है, और लादेन एबटाबाद से पकड़ा गया वो आतंकवादी तुम्हारा है। ये बात प्रूफ हो गई कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश था, कंगालिस्तान देश है, भिखारिस्तान देश रहेगा। बीएसएफ के जवान को भी वापस कर दिया, इसको लेकर भी भारत में काफी चर्चा चल रही है कि अभिनंदन वाली जो स्थिति है, जो खुशी है, वो भी लोगों में नजर आ रही है। पाकिस्तान के ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी में दम नहीं है कि हमारे किसी सैनिक को रोक सके।
अभिनंदन ने जब मारा F-16 को मिग 21 से दड़ा दड़ा कर मारा, पटक पटक के मारा, अब पाकिस्तान के अंदर घुसा। पाकिस्तानियों में हिम्मत नहीं थी उसे हाथ लगा दे। जैसी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में आया, सारे लोगों को भगाया, अबे भागो। अगर दुनिया अभिनंदन को देख ली कि तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करी है तो हमको कुचल डालेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान की आर्मी इज्जत से उसको लेकर आई, कॉफी पिलाई, बॉर्डर पर लाकर छोड़ा, कहा जय हिंद, भारत माता की जय, अभिनंदन भैया जाओ। और हमारे अभी एक बीएसएफ के सिपाही को पकड़ा, साहू जी को पकड़ा नहीं, वो धोखे से बॉर्डर क्रॉस करते हुए चले गए थे। थोड़े दिन तक रखा और जब पता चला मोदी जी ने किराना दुकान खोल लिया है और दाल चावल वहीं से मिलेगा, तुरंत साहू जी को लाकर छोड़ा, फिर कहा जय हिंद, भारत माता की जय, क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि भारत से टक्कर। मैं मिशन सिंदूर पे बोल चुका हूं कि दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया उसको हमसे दूर चलाकर, कह समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसे हमने नष्ट कर दिया। हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हमारे देश की आन बान शान है। और एक आखिरी बात कहता हूं, हमारे AK भारती जी ने कह दिया है तुलसीदास जी का वचन, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही ना प्रीत। बोलो भारत माता की। एक आखिरी सवाल है, क्या दोबारा हिमाकत करेगा पाकिस्तान आतंकवादी हमलों को? आतंकवादी हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता। देखो, क्योंकि अब POK भारत में मिलने वाला है, बलूचिस्तान के सारे लोग तैयार बैठे हैं, बलूचिस्तान अलग बनने वाला है, सिंध अलग होगा और पंजाब अलग होगा, पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे और पाकिस्तान खत्म। दोबारा हिम्मत करने का सवाल ही नहीं उठता है। भारत माता की जय। आप निश्चिंत होकर सोइए। निश्चिंत होके सोना। अरे आप सेना के जवान हैं जी, अच्छा, आप किस जाट रेजिमेंट्स, जाट रेजिमेंट से क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का, आप तो एक जवान है, आपको कैसा लगता है जब इस तरीके की जंग में आप जाते हैं, शामिल मेरे होते 2 इयर्स हो गए रिटायरमेंट हुए। मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। अभी जाने के लिए तैयार हैं? जी, मैंने हर जगह जम्मू एंड कश्मीर में हर जगह नौकरी की है। आपका कुपवाड़ा में, जम्मू में, राजौरी में, पुंछ में, श्रीनगर में, हर जगह नौकरी की है, हर जगह। देखिए, आर्मी के जवान हैं, इनका सम्मान करना, चाहे कोई किसी भी फील्ड से आता हो, हमें इनका सम्मान तो करके झुक के भी करना चाहिए। जो हमारे जवान हैं वो लगातार अभी भी तैनात हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि माहौल, मोदी जी ने कहा है कि हमारे लिए अलर्ट है, सेना के लिए अलर्ट है। जो 2 ईयर से रिटायरमेंट आए हुए हैं उनके लिए अलर्ट है। नोटिस मतलब कभी भी आ सकता है। ओनली फॉर मैसेज आएगा, बोला आप रेडी फॉर मूव, तो उसके लिए मैसेज आएगा, हम तैयार हैं। तैयार हैं आप। क्या कहना चाहेंगे सिंदूर ऑपरेशन के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह का पोता हूँ। चौधरी चरण सिंह का। हाँ, डिकैत साहब का भतीजा हूँ मैं। अच्छा, नूरपुर मंडिया, ककोड़ी गांव, बाबूगढ़ सामने, हापुड़ के पास। हापुड़ से? आप भी उत्तर प्रदेश से? जी, मैं डिकैत साहब का भतीजा हूँ। अच्छा, ठिकेत साहब के भतीजे हैं, राकेश ठिकेत जो, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? उनका भी एक बयान था कि पाकिस्तान, उनका भी एक बयान था कि पाकिस्तान में पानी नहीं बंद करना चाहिए। पानी चाहे वो कहा जाए हिंदुस्तान के किसान हो या फिर पाकिस्तान के किसानों के लिए तो पानी चाहिए। किसान तो किसान ही होते हैं, चाहे पाकिस्तान को चाहे हमारे हो। लेकिन अभी ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं बोला ऐसा कुछ करें। अभी जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए। पुंछ में, राजौरी में मैंने देखा है, उनका बॉर्डर खुलता है, बोला भाई स्कूल वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। इंडिया में हमारे नज़दीक है, नज़दीक पढ़ते हैं। पुंछ में आते हैं वो पढ़ने के लिए, हम उनको परमिशन देते हैं, आप आओ पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ऐसा कर देते हैं तो फिर बंद हो जाता गेट। अच्छा, आप जवान है तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि युद्ध की स्थिति में जवानों को किस तरीके का, मतलब बॉर्डर पे जब होते हैं, आप लोग देखते हैं कि मिसाइलें भी आप सबके सामने खड़ी होती हैं, तो क्या लगता है? कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि हाँ, देशभक्ति, अब देश के लिए लड़ने का यही सही समय है। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि चलो, तो ये कहते हैं कि बोला ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए तो अब जैसा आपने यूज का और यूक्रेन का देखा होगा, अगर ऐसा हो गया बाय द वे, भगवान ना करे, बाय द वे ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाएगी। इंडिया बहुत पीछे चल रहा है। इंडिया ऐसा है नहीं, अभी नंबर 1 कंट्री, नंबर 1 में चल रहा है। आपको बिल्कुल चल चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो पाकिस्तान तो ऐसे है और इंडिया अभी ऐसे है।